स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। आज बेटा हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बेटा एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, रियल नंबर। इसका ये लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है बेटा। तो लास्ट एक्सरसाइज के आज हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो बेटा एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। हमको ये प्रूव करना है, प्रॉब्लम में दे रखा है कि स्क्वायर रूट 5 है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। पिछले लेक्चर में हमने बेटा डिटेल से डिस्कस किया था कि इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। एक छोटा सा ग्राफ बनाया था, यहाँ पे हमने डेसिमल से यहाँ पे हमको अलग अलग डिवाइड किया था हमने पूरा, कि जो हमारा डेसिमल टर्म होते हैं, ठीक है, उन टर्मों में कौन कौन सा रेशनल नंबर होता है, कौन कौन सा इरेशनल नंबर होता है। जैसे कि हम एक थोड़ा सा और हिंट दे के बता रहे हैं बेटा, जो हमारा टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो बेटा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, ठीक है, इसके पॉइंट के बाद के टर्म, नंबर्स ऑफ टर्म फिक्स होते हैं, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है हमारा रेशनल नंबर। फिर सेकंड कैटेगरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में बेटा पॉइंट के बाद के जो नंबर्स ऑफ टर्म होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, पता नहीं कितने होते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो है वो भी बेटा दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर और एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है बेटा वो तो रेशनल नंबर में आ जाता है, फिर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है वो इरेशनल नंबर में आ जाता है बेटा। ओके, तो हम वही बात करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर को इसको प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट 5 इरेशनल नंबर है, ये हमको प्रूव करना है। बट हम इसका अपोजिट लेके चलेंगे, हम ये मान के चल रहे हैं कि स्क्वायर रूट 5 रेशनल नंबर मान के चलेंगे। यहाँ पे इरेशनल नंबर मान के नहीं चलना, हमको अपोजिट मान के चलना है कि ये रेशनल नंबर है। तो बेटा इसका सोल्यूशन कर रहे हैं हम। लेट अस स्क्वायर रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, हमें यहाँ पे मान के चलना है कि स्क्वायर रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है। जब बेटा ये रेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा हमारा यहाँ पे। तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली पी क्यू लेते हैं तो ए बी ले सकते हैं, ए अपॉन बी लिख सकते हैं, आर एस लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं, एल एम लिख सकते हैं, सपोज कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमने सपोज कर लिया ए एंड बी ले लिया, तो ए अपॉन बी, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर, आर प्राइम नंबर। एंड हैज वन कॉमन फैक्टर। ठीक है बेटा, देखो बेटा हमने यहाँ पे ए अपॉन बी की फॉर्म में एक नंबर लिया है जो रेशनल नंबर है हमारा, ठीक है। तो बेटा ए और बी दोनों क्या है, प्राइम नंबर हैं, ठीक है। जब दो नंबर प्राइम नंबर होते हैं तो उनमें कॉमन फैक्टर क्या होता है, ओनली 1 होता है। तो भाई हमने लिखा ए एंड बी आर प्राइम नंबर एंड हैज 1 कॉमन फैक्टर। ओके, अब बेटा यहाँ पे हम इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे। तो बेटा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करोगे 5 आएगा, इज इक्वल टू ए का स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बेटा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर। क्या लिख दिया बेटा यहाँ पे हमने 5b स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ से हमने क्या किया, लेट एस स्क्वायर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। इसको हमने रेशनल नंबर एक बार फिर से रिपीट करते हैं, स्क्वायर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। तो बेटा ये रेशनल नंबर है तो हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लेट कर लिया इसको, स्क्वायर रूट 5 इजिकल टू ए अपॉन बी। अब ए और बी क्या है हमारे प्राइम नंबर हैं। ओके बेटा, तो हमने लिख दिया वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर एंड हैज वन कॉमन फैक्टर, क्योंकि बेटा जो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, केवल एक कॉमन फैक्टर होता है। तो बेटा यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या होगा इन दोनों का, एक हो गया हमारा, ठीक है। अब हमने दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बेटा क्या हो गया 5 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा हमारा, ए अपॉन बी का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो बेटा इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इसको इधर भेज दिया तो 5b स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब जो ए स्क्वायर है वो 5 है बेटा, वो डिवाइड किसको करेगा, ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो लिखेंगे 5 डिवाइड बाई ए स्क्वायर। जब बेटा 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई ए, ठीक है। तो लेट ए इज इक्वल टू 5c, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। ओके अब बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ए की वैल्यू 5c है इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह रखेंगे 5c स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना आया बेटा 5c स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा 5 किसको डिवाइड करेगा, b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा यहाँ पे, 5 डिवाइड बाई b स्क्वायर, 5 डिवाइड बाई b। जब 5 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा अभी हम मान के चले थे कि a अपॉन बी ये जो रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे जो a b थे ये दोनों क्या थे, प्राइम नंबर थे। जब प्राइम नंबर है तो इनका क्या कॉमन फैक्टर होगा, ओनली वन कॉमन फैक्टर होता है। बट बेटा अभी हमने इसमें प्रूव क्या किया है कि 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है एंड 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। जब बेटा कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो जो डिवाइड वाला नंबर होता है वो उस नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। यानी कि हमको 5 a और b के फैक्टर मिला बेटा, a और b का एक फैक्टर और मिला हमें, कौन सा मिला 5 मिला। अभी हम लेके चले थे केवल वन कॉमन फैक्टर है, बट यहाँ पे हमको उसका उल्टा मिल गया, 1 के अलावा कॉमन फैक्टर मिल गया, कौन सा, एक और 5 मिल गया। तो बेटा जिस नंबर के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, हमारा प्राइम नंबर नहीं होता बेटा। जब ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा हमारा। जो हम कंट्राडिक्शन लेके चले थे वो कंट्राडिक्शन क्या है हमारा, इनकरेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो लिखेंगे सो कंट्राडिक्शन इज इनकरेक्ट that square root 5 is irrational, ठीक है बेटा। ये हमको प्रूव करना था। कंट्राडिक्शन बेटा जो हम लेके चले थे वो इनकरेक्ट हो गया तो स्क्वायर रूट 5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इनकरेक्ट क्या हो गया बेटा, हम लेके चले थे कि a अपॉन बी की फॉर्म में जब स्क्वायर रूट 5 है तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर है। बट ये रेशनल नंबर नहीं है हमारा, क्योंकि ये कंट्राडिक्शन जो लेके चले थे वो गलत है हमारा, क्या है, इनकरेक्ट है। तो हम इसको मतलब डायरेक्टली बोल सकते हैं दैट स्क्वायर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। एक बार बेटा हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं।
देखो बेटा, हमको प्रॉब्लम दे रखी थी प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। तो बेटा हमको ये प्रूव करना था कि स्क्वायर रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो बेटा हम इसका अपोजिट लेके चलें, क्या अपोजिट लेके चलें कि इसको रेशनल नंबर मान के चलना है। तो लिखा लेट एस स्क्वायर रूट 5 इज रेशनल नंबर, तो इसको स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू a/b हो गया। अब वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर, कोई भी दो नंबर हैं, दो नंबर अगर प्राइम है बेटा तो उनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो हैज 1 कॉमन फैक्टर, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेटा। तो ये इस फॉर्म में लिख दिया, इसको एज टू जिता दिया यहाँ पे हमने। अब बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसके स्क्वायर किया, तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 आएगा इक्वल टू a/b का स्क्वायर a² आ जाएगा। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 5b² इधर चला जाएगा इक्वल टू a²। अब बेटा जो 5 है वो डिवाइड करेगा किसको, a² को, तो वही हमने लिखा 5 डिवाइड बाई a²। जब बेटा कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ओके बेटा, मान लो रैंडमली अगर 3 है, 3 9 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है, तो 3 ऑलरेडी ऑब्वियसली 3 को डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है बेटा। तो 5 अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। अब बेटा जब ये इसको डिवाइड करेगा तो इसके इक्वल में हमने लेट कर लिया a = 5c, ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट में a की जगह पे 5c को पुट कर दिया यहाँ पे, तो लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है 5b² इक्वल टू a², 5b² इक्वल टू a की जगह पे पुट कर दिया 5c, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया। बेटा 5b² इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25c², बेटा 5 से 25 को डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा, तो b² इक्वल टू 5c²। अब बेटा यहाँ पे देखो 5 किसको डिवाइड कर रहा है, b² को भी डिवाइड कर रहा है। जब 5 b² को डिवाइड कर रहा है तो 5b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो देन अभी हमने देखा था यहाँ पे हम लेके चले थे कि a b दो प्राइम नंबर है तो इनका कॉमन फैक्टर बना है, बट यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर और मिल रहा है, कौन सा 5 मिल रहा है। तो ये कंट्राडिक्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि हम 1 लेके चले थे बट यहाँ पे हमको एक नंबर और मिला 5, ये कंट्राडिक्शन रॉन्ग हो गया। जब ये रॉन्ग हो गया तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। अब बेटा हमारी सेकंड प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, प्रूव दैट 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में दो प्रॉपर्टी को भी डिस्कस किया था। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी बेटा कि दो नंबर होते हैं, ठीक है, एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। क्या होता है, एक रेशनल नंबर एंड एक इरेशनल नंबर, दोनों नंबरों का अगर हम सम कर देते हैं या डिफरेंस कर देते हैं, ठीक है, सम या डिफरेंस, ठीक है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का, तो कंक्लूजन निकल के क्या आता है, जो नया नंबर हमको मिलता है वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो बेटा सेम प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन दे रखा है, दिस इज रेशनल नंबर, दिस इज इरेशनल नंबर, तो बेटा रेशनल नंबर का सम कर दिया इरेशनल नंबर के साथ में। तो ये भी जो नया नंबर पूरा बना है कौन सा, 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसको भी हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी होती है छोटी छोटी, ठीक है, उस वो भी उनका सेटिस्फेक्शन होता है, यानी कि पूरी प्रॉपर्टी इस तरह से नहीं बनाई जाती कि रैंडमली बना के लिख दें, उनका पूरा वेरिफिकेशन किया जाता है क्वेश्चनों के बेस पे, उसके बाद प्रॉपर्टी को लिखा जाता है वहाँ पर, ठीक है, जिससे कि शॉर्ट फॉर्म में आप इसको बता सकते हो दिस नंबर इज अ इरेशनल नंबर। ओके, तो बेटा इसका भी हम सोल्यूशन करते हैं यहाँ पे, इसको भी मान के चलेंगे कि ये रेशनल नंबर है। तो लेट अस 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज रेशनल नंबर। ओके बेटा, जब ये रेशनल नंबर है तो इसको लिख सकते हैं 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू a/b, इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ओके, अब बेटा इसका करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड अभी इसका नहीं करेंगे, पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है बेटा। 3 को उधर भेजेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू a/b। बेटा ये पॉजिटिव का 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 3। अब इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 1 की a के साथ कराओगे तो a, -3 की b के साथ कराओगे 3b,
अपॉन 1 की बी के साथ कराओगे बी। ओके, अब बेटा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा a माइनस 3b अपॉन 2b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो लेफ्ट साइड, इसको हमने इस पोर्शन को मतलब लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर दिया, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और साथ में क्या किया, जो लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट के जो तुम्हारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर के मल्टीपल में इरेशनल नंबर 2 है, तो बेटा 2 को हमने इधर भेज दिया, तो ये डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पर 2 भी आ जाएगा। अब बेटा ये बना a माइनस 3b अपॉन 2b, तो इस नंबर को ध्यान से देखो, तो ये किस फॉर्म में बना हुआ है, P अपॉन क्यू की फॉर्म में बना हुआ है, नहीं है। P अपॉन क्यू बोले तो दिस इज न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो बेटा ये पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का न्यूमिनेटर हो गया, और ये नीचे वाला क्या होगा, डिनोमिनेटर हो गया। तो दिस इज P, दिस इज Q, तो क्या हो गया, P अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। जब कोई नंबर P अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है तो उस नंबर को क्या बोलते हैं बेटा, हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, सो a माइनस 3b अपॉन 2b इज रेशनल नल। एंड जब बेटा कोई नंबर रेशनल नंबर है और वो नंबर किसी नंबर के इक्वल दे रखा है, तो वो दूसरा नंबर भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जब ये नंबर रेशनल नंबर है और इसके इक्वल में ये नंबर दे रखा है, जब ये रेशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा हमारा। तो इसको भी मान लेते हैं, एंड स्क्वायर रूट 5 इज रेशनल। इसको भी हमने क्या मान लिया बेटा, ये भी रेशनल है हमारा, ठीक है। बट कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग अभी हमने प्रूव किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या प्रूव किया था कि स्क्वायर रूट 5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बट अकॉर्डिंग टू कंट्राडिक्शन, अकॉर्डिंग टू कंट्राडिक्ट according to contradicts square root 5 is irrational। स्क्वायर रूट 5 क्या है बेटा, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो दैट तो बेटा स्क्वायर रूट 5 इरेशनल नंबर है, तो ये पूरा जो नंबर दे रखा है ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो दैट 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। बस बेटा ये हमारा प्रूव हो गया। देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है बेटा। ये प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, आप डिटेल से इस प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया था, एक बार सही से देख लेना जाके बेटा। जैसे कि एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है, मान लिया 2, और एक इरेशनल नंबर होता है स्क्वायर रूट 3, इन दोनों का सम कर दें या डिफरेंट कर दें, तो ये जो नया नंबर बनेगा इस नंबर को क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे बेटा, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम इसको, इरेशनल नंबर कहेंगे। तो वही है, दिस इज रेशनल नंबर एंड दिस इज इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जब हम सम करते हैं तो जो ये पूरा नंबर बना है, ये पूरा नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो बेटा यही हमको प्रूव करना था, कह रहा था प्रूव दैट दिस इज इरेशनल। तो बेटा हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है, तो ये a/b की फॉर्म में होगा। अब हमने क्या किया, इसको रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज करने का मतलब बोले तो रेशनल नंबर को रेशनल नंबर की तरफ भेज दिया यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो 3 क्या है, रेशनल नंबर है, तो 3 को रेशनल नंबर की तरफ भेजोगे, 3 इधर पॉजिटिव का है, उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 3 हो गया बेटा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हमने सॉल्व कर लिया। 1 की a के साथ कराओगे a माइनस, 3 की b के साथ कराओगे 3b अपॉन b की 1 के साथ b आएगा बेटा। 2 को इधर भेजोगे तो आएगा a माइनस 3b अपॉन 2b इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। बेटा ये नंबर किस फॉर्म में आ गया, p अपॉन q की फॉर्म में आ गया, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे, सो a माइनस 3b अपॉन 2b इज रेशनल एंड स्क्वायर रूट 5 इज रेशनल। जब बेटा ये रेशनल नंबर तो इसके इक्वल में ये गिवन है, तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बट अभी हमने पीछे कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, उससे पहले एग्जाम्पल भी किए थे कि इस टाइप का कोई भी नंबर स्क्वायर रूट की फॉर्म में होता है, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट जब एलिमिनेट नहीं होता है तो वो नंबर क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। तो भाई हमने लिखा बट अकॉर्डिंग टू कंट्राडिक्शन
स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल, स्क्वायर रूट 5 क्या इरेशनल आ रहा है, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ओके।